चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता नहीं, ये लोगों को काहे फॉलो करें। कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा, और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। अभी अगर 10,000 रुपया भी अगर बांटने का आया तो दूसरे जिला में या दूसरे विधानसभा में जिस अनुकूल पैसा बांटा गया उसके अनुकूल डबल उनके विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया। तो ये सारे चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है। और ये सब दिख रहा है, हम लोगों ने जागरूक किया लोगों को, उसके बावजूद भी आप देखिए पोलिंग के रोज कितने बड़े संख्या में लोग वोट नहीं गिरा पाते हैं। तो ये जनता का जनादेश को चोरी कर रहे हैं और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं। किस चीज का दबाव बनाएंगे? में कैमरा बंद करना, अभी ये चीज अभी जनता को देखने की आवश्यकता है। अभी एनडीए क्या करेंगे नहीं करेंगे वो छोड़ दीजिए, ये सब अभी जनता को सोचना है कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए या नहीं, खत्म हो जाना चाहिए। अगर राजतंत्र अगर जनता को लाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर लोकतंत्र पे जनता को भरोसा है तो जनता को जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ में महागठबंधन को वोट देना चाहिए। अपील यही है कि लोकतंत्र का जो लोगों का जो पर्व है उसको सब लोग सही से मनाएं और आगे बढ़े। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए कि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता नहीं, ये लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम ये लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा, और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है कि राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था, और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार ये तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं। तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूं उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूं। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना।
तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई सगाई दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है? भागना नहीं है, उसको समझाइएगा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं बताइए।